हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल तिवारी। आपको मालूम है कि 1 अप्रैल 2021 से दरोगा भर्ती के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप कई बार परेशान होते हैं कि हम किस तरह उसके आवेदन करें। जो मूलभूत आपकी समस्याएं हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, किसको उम्र सीमा में कितनी छूट मिलेगी, और भी बाकी ऐसी जरूरी बातें जो एक परीक्षा के कंप्लीट होने में, आपकी सफलता में आपके साथ होंगी, जिनके बिना शायद आप इसमें बेहतर स्कोर करने के बावजूद भी बाहर निकल जाएं। तो अंतिम में ऐसा कुछ ना हो और आपके डॉक्यूमेंट्स में कभी कोई गलती ना हो। अभी वक्त है, आज 2 अप्रैल है और पूरा का पूरा समय है आपके पास, 1 महीने का। हर वो चीज कंप्लीट कर लीजिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जिनके बिना आप सफल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं वो बता दूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये बताइए कि आपको आवेदन कैसे करना है। सिंपली आपको एक ब्राउज़र दिख रहा है, आप उसमें लिखिए यूपी पीबी। ऐसे लिखते ही एक नीचे यूपी पीबी पीबी करके एक वेबसाइट आ जाएगी, उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। पहला आपको जो दिखने वाला है उसको ब्लॉक करिए। उसके बाद ये जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन करिए। क्लिक करके क्या करेंगे, तुरंत उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा सूचना या विज्ञप्ति जो कि 1 अप्रैल 2021 को जारी की गई है। आपको ये पहली लिंक है ना, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर के लिए, नीचे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक क्लिक करना। ऐसे करते ही आपको ये पूरा एक सेटअप दिखेगा, जहां पे डेट्स लिख रखी है, कब से प्रारंभ है और कब से खत्म है। आपको इनसे मतलब नहीं है, चाहे तो आप जो है इंस्ट्रक्शंस देख ले, निर्देश पढ़ ले। आपको जाना है न्यू यूजर पे। यहाँ पे न्यू यूजर पे इस चीज को जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे आप धीरे धीरे करके, यहाँ पे दिखेगा आई हैव रेड द अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने हर चीज को पढ़ लिया है, मैं आगे बढ़ने का इच्छुक हूँ। ऐसा करते ही आपको एक चीजें दिखने लगेंगी, जहां पे आपको नाम, टाइटल, एप्लीकेंट्स का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेंडर और नेशनैलिटी। मैं आप इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं। मैं ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक की बात कर रहा था और वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह आप लिंक तक पहुंच सकते हैं। अब आज इसमें विभिन्न विभिन्न चीजों को भर दीजिएगा, जैसे ही आपको जो आपका सही हो। तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, इसके बारे में अलग से किसी और वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे। लेकिन आज जो एक्चुअली में हम आपको बताने आए हैं, समझाने आए हैं, वो ये है कि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे आरक्षण कितना किसको मिलने वाला है, या ये है कि कौन सा सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो आप एकदम कान लगा के सारी चीजें म्यूट करके सिर्फ मेरी आवाज को सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आरक्षण व आयु सीमा में छूट की अगर मैं बात करूं, तो 3 तरह के लोगों को अभी मिलने वाला है ये छूट। पहला, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जिनका आरक्षण 21% और छूट 5 वर्ष है। यानी कि जितनी उम्र है, जितनी सामान्य उम्र होनी चाहिए, उससे 5 वर्ष अधिक तक आप वैलिड हैं उस अंतिम तिथि तक। अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी 5 वर्ष की छूट है। कुल मिला के बात यह है कि आपको आपको 5 वर्ष की छूट सभी को मिलने वाली है दरोगा की भर्ती में। आप किस कैटेगरी के हैं? ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, और सामान्य यानी कि जनरल लोगों को छोड़कर आप सभी को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। इसको ऐसे कंपेयर कीजिए कि अगर अगर आपको 28 साल आपको होना चाहिए था, तो आप 28 5 33 जोड़ लीजिएगा। ये आप समझ लीजिए, जो भी एज लिमिट है उससे 5 साल ज्यादा, यानी कि जिस अंतिम तिथि का जिक्र उसमें किया गया है उसमें से 5 साल और जोड़ लीजिए और आप उसके लिए वैलिड है। अगर आप 32 साल के हैं और आप ओबीसी एससी एसटी किसी में बिलोंग करते हैं, तो आप अभी भी वैलिड है। ये आप हमेशा याद रखिए, 28 5 33 तक आप वैलिड है। पहली बात, छूट कितने मिलने वाली थी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जाननी चाहिए, क्या, इस छूट को पाने के लिए, इस रिजर्वेशन को पाने के लिए 2 बातें याद रखना। क्या, कि जो
अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, देना पड़ेगा, वो प्रारूप 2 पे बनेगा। अनुसूचित जनजाति का भी प्रारूप 2 पे बनेगा, लेकिन ओबीसी लोगों का जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 पे बनेगा, जो कि इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया। चलिए दूसरी बात मैं आपसे करता हूं कि ये कब का होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, सिर्फ इस लाइन को देखिए कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, यानी कि कल 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल या उसके बाद का हो, तो सिंपली समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस भर्ती हो तो आवेदन करने की तिथि यानी कि 30 अप्रैल तक निर्गत। समझ गए? जाति प्रमाण पत्र दोगे तब तो रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, और वो भी होना चाहिए कब का? 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद। आज 1 अप्रैल, आज 2 अप्रैल 2021 है, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर का होना चाहिए। कितने? 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इसको आय प्रमाण पत्र की तरह 3 साल के लिए वैलिड मानिएगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम ये क्या होगा कि अगर आप 30 अप्रैल तक भी ना बना पाए तो ये होगा कि आपको ओबीसी से निकाल के सामान्य कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आपका चयन वहां पे हो जाता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अन्यथा आपका कैंडिडेचर, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, उनके लिए भी यही बात है। क्या? कि ये जो होना चाहिए ये 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अंतिम तिथि तक निर्गत हो जाना चाहिए। यह ध्यान देना। क्या? अंतिम तिथि तक। कुल मिला के बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर के होने चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू हो गया है तो फॉर्म भरना, तो 1 अप्रैल 2020, कोई 2021 के साथ डाउट में नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए आरक्षण तो आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। उसके लिए आपको अपने प्रारूप पे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच का उसमें बना होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। क्या? अनिवार्य है। ये 7वां पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर आप आरक्षण की दावेदारी करते हैं तो आपको जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्या? अनिवार्य है। कहने का मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी छूट नहीं मिलने वाली। आपकी ये ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर आप निवास प्रमाण पत्र देने में असमर्थ पाए गए तो आपके आरक्षण को माना नहीं जाएगा, रिजर्वेशन आपका वैलिड नहीं होगा, भले ही आपके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट हो। यह इसलिए प्रूव करने का है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं हैं। तो आरक्षण के लिए आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ 1 साल के अंदर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप सर्टिफिकेट्स वगैरह ना दिखा पाए, उसके ओरिजिनल कॉपी ना दिखा पाए, तब आप क्या करेंगे? आपको अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया जाएगा, आपको सामान्य कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आप वहां पे सफल हो जाते हैं, मेरिट पे आ जाते हैं, तब भी आपको मौका दिया जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। ध्यान देना। तो यहां तक ऐसी बातें थी। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स के प्रोफार्मा को देखना चाहेंगे तो प्रारूप 1 पर ओबीसी को और 2 पर एससी और एसटी को बनवाना है। ये आपके सामने प्रारूप 1 है जिस पर ओबीसी को बनवाना है। ध्यान देना, ए प्रारूप 1 है जिस पर ओबीसी को बनवाना है। इस तरह का पूरा आपका होना चाहिए। इसी के नीचे दिया गया है प्रारूप 2, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है। तो एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं,
अगर आप यूपीएसआई के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 8400 34 0 108 में ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए। कहाँ किस आप तो तैयारी यूपीएसआई की ही कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसको भेज दीजिए। फिर से नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 8400 34 0 108 फॉर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जहाँ पे ये सारी चीजें एकदम क्लियरली बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उसके लिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी को थैंक यू, आप सभी का वेलकम। प्लीज डू सब्सक्राइब और उन जरूरतमंद लोगों तक इस बात को पहुंचा दीजिए जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है डॉक्यूमेंट्स के लेकर, कब का होना चाहिए, इन बातों को लेकर। तो आप सभी का थैंक यू। और शेयर तो मतलब क्या ही कहें, एकदम कर देना है ताकि कोई अब डाउट में ना रहे।